सर वेट में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो समस्या बनी है वो है बेली फैट, है ना, कि आज लोगों का पेट बहुत ज़्यादा निकल आया है और वो इतना निकल आया है कि उनको खाने के लिए अगर कुछ लेना तो बड़ा लंबा हाथ, और जब वो ले लेते हैं तो प्लेट उनका पेट पे रखा जाता है। तो ये समस्या कैसे दूर करें? योगा से कौन कौन सी ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस या फिर स्पेसिफिक योग आसन हम ऐसे कर सकते हैं सो दैट बेली फैट हमारा रिड्यूस हो? मेरा इशारा भी इधर ही जा रहा है। तो बिल्कुल अच्छा है ना, अगर कोई काम हो सकता है तो नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। और आपका क्यों, अगर इस पॉडकास्ट से और लोगों का भला हो जिनका 20 साल से कम नहीं हुआ 100%, तो और अच्छी बात है ये तो। देखिए, मैं जितनी भी वीडियो डालता हूँ ना अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें बेली फैट को मैं बहुत टारगेट करता हूँ, हमेशा से करता आ रहा हूँ, और मेरी सारी वीडियो उस पर हिट भी होती है। रीज़न मैं जानता हूँ कि किसी का कुछ होना हो, पेट उसका भी है, निकल जाता है। ठीक है। और 2-3 चीज़ें बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि शरीर में सबसे पहले अगर फैट बढ़ता है तो सबसे पहले पेट पे बढ़ता है। और सबसे ज़्यादा मेहनत अगर किसी हिस्से की करनी पड़ती है फैट को काटने के लिए तो पेट की करनी पड़ती है। इवन चाहे आप कार्डियो करो, आप जिमिंग करो, आप योगा करो, या पर्टिकुलर कोई भी एक्सरसाइज, सबसे ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज या तो लोअर बॉडी की है, लाइक थाइस की है, हिप्स की है, या फिर स्टमक की है। लाइक आप साइड बेंडिंग करोगे ना तो 5 दिन में साइड फैट चला जाएगा आपका। साइड बेंडिंग से 5 दिन में आपका टी शर्ट का साइज भी चेंज हो जाएगा। लेकिन पेट पे मेहनत अलग से करनी पड़ती है, जिसका रिजल्ट भी बहुत स्लो आता है। तो इसकी वजह से कई लोगों को क्या होता है ना, बहुत मेहनत कर लिया अब नहीं होगा। तो मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे हार्ड एक्सरसाइज भी स्टमक की है और सबसे ज़्यादा टाइम भी स्टमक ही लेता है। और अगर बढ़ना शुरू होता है तो सबसे पहले भी स्टमक ही बढ़ता है। हाँ। तो ये तो हमें क्लियर करना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट ये है भैया, यहाँ अगर 30 बार मेहनत करनी है तो यहाँ 80 बार मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके इसका कुछ हो पाएगा। इतना डिफरेंट? हाँ, मतलब ये हमें समझना ही पड़ेगा। प्लस कि आपको ये जानना पड़ेगा कि पेट को कम करने के लिए पर्टिकुलर आसन कौन से हैं जो स्टमक को ही हीट करे। करेक्ट। तो उसके लिए आप समझो, एक आसन है उत्तान पादासन, सीधे लेटना, दोनों हाथ या तो सर के पीछे लगाना या कमर के नीचे लगाना, और दोनों पैरों को उठाना, 45 डिग्री पे होल्ड करना। होल्ड किया, 10 काउंट किया मन में, 1 2, इसी स्पीड में 3 4 5 6 7 8 9 एंड डाउन। एक आध सेकेंड रेस्ट लिया, फिर उठाया 45 डिग्री, फिर 10 सेकेंड होल्ड किया, एक आध सेकेंड फिर रेस्ट किया। अगर ऐसा आप लगातार 3 मिनट से 5 मिनट, जो कि बहुत टफ पड़ेगा, मैंने पहले बोल दिया हार्ड एक्सरसाइज होती है, इजी वे में बता रहा हूँ तभी भी हार्ड पड़ेगा। आप 5 मिनट ही करोगे ना, 5 मिनट में स्टमक जलना शुरू हो जाएगा आपका। एंड मैंने किसी एक वीडियो में बोला था कि पहले स्टमक में हीट आएगा और उसके बाद में रिजल्ट आएगा। तो सब अच्छा लिखते हैं क्योंकि सबके रिजल्ट हैं। एक आधा है जिसको दिक्कत होती है, वो लिखता है ये क्या बेवकूफ़ी है, पहले हीट आएगा और फिर क्यों। आप जब सोनाफिट बेल्ट खरीद रहे थे वो क्या बोलता था कि आप बेल्ट बांधो, हीट पैदा होगी और आपका फैट, तब तो आपको अच्छा लग रहा था सुनने में, नाप तोल में। हाँ। अभी आपको योगा वाला सेम चीज बोल रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा। तो हीट पैदा होगा और फैट को काटने का काम करेगा। एक आसन है उत्तान पादासन, जिसमें दोनों पैरों को उठाना है, 45 डिग्री पे रोकना है। एक दूसरा है भुजंगासन, जिसमें आप पेट के बल लेटते हो और सामने से पल्सिस फॉर्मेट में फॉलो करते हो। जब आप कोबरा पोज करते हो तो कोबरा पोज में लाइक जितना आप ऊपर उठते हो, चेस्ट को आउट करते हो, तो स्टमक तक खिंचता है और स्टमक का फैट कटता है। इवन सिर्फ स्टमक नहीं, चेस्ट का फैट कटता है, साइड का फैट कटता है, ये डबल चिन चला जाता है जब आप ऊपर देखते हो प्रॉपर कोबरा पोज करते हुए, लाइक दिस, डबल चिन चला जाता है। यस, फेस का फैट चला जाता है, डार्क सर्कल खत्म हो जाते हैं, चश्मा उतर जाता है, बाल काले हो जाते हैं। एक एक आसन के इतने बेनिफिट्स हैं ना, अगर सीरियसली कोई उस पर काम करे तो उस पर पूरी बुक लिखी जा सकती है। तो एक हो गया लाइक पवन, एक हो गया उत्तान पादासन, दूसरा हो गया भुजंगासन, तीसरा है धनुरासन। धनुरासन में आप आराम से लेटते हो, पैर मोड़ते हो और पैरों को पकड़ते हो और इतना उसको खींचने की कोशिश करते हो धनुष की तरह कि पेट के ऊपर पूरा बैलेंस हो जाता है। वो आपका फैट नहीं काटता है, लेकिन वो डाइजेशन को इतना मजबूत कर देता है कि खाने की प्रक्रिया आपकी कंट्रोल में आ जाती है। आपको ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाता है। प्लस जो स्ट्रेचिंग बेंडिंग करके आपने वेट लॉस किया है, अब जो आप खाना खा रहे हो वो डाइजेशन इतना अच्छा हो गया है कि रैपिडली वेट वापस से बढ़ नहीं रहा। तो ये ओवरऑल 3-4 आसन है, अगर इसको आप करोगे तो फैट चला जाता है।